Today we are start about semiconductor diode. The first all things that what is semiconductor diode? Semiconductor diode क्या होता है? Semiconductor diode एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आता है। बिना सेमीकंडक्टर डायोड के अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। जितने आपके टीवी, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, आपका मोबाइल, आपका जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब में क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लगे हुए हैं। उसी को सेमीकंडक्टर के द्वारा चलाया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड सबसे छोटी वो है, युक्ति है आपकी, छोटी आपकी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाती है, डायोड। अब ये सवाल उठता है कि डायोड बनता कैसे है, और डायोड के बाद बहुत बाकी जो आइटम्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के वो कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जैसे आपका डायोड हो गया, डायोड के बाद आपका आया है ट्रायोड, ट्रायोड के बाद एससीआर, एससीआर के बाद पीएन डायोड, फिर आपका था पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मॉसफेट के बाद आपका आता है यूजीटी, बीजेटी। सो मेनी थिंग इज देयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, वाइडली यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इन मॉडर्न एज। आजकल जो आप देख रहे हैं हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का उपयोग हो रहा है और इसी का ज़माना है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला मैं बताना चाहूँगा, सबसे छोटा इक्विपमेंट होता है डायोड। अब डायोड बनता कैसे है? डायोड जो बनता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है जिसको अपन अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक समझने के लिए आपको तीन चीज समझना होंगी कि अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर समझने के लिए पहले आप चालक को समझो, कंडक्टर को समझिए। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। जब कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आ जाएगा तब आपको अर्धचालक समझ में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर समझ में आ जाएगा। तो चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जिस पदार्थों में करंट फ्लो हो जाए, जिस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए। क्योंकि करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं, बहते हैं, उसके प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। और जो धारा जिन पदार्थों में बह जाए उसे चालक कहते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं। और जिस पदार्थों में धारा न बहे उसे कुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों में करंट फ्लो हो जाए, बह जाए, उसको चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में करंट फ्लो ना हो, बिल्कुल भी फ्लो ना हो, उसको कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अब बीच की चीज आती है सेमीकंडक्टर, जो ना तो चालक है और ना ही कुचालक है। चालक पदार्थ आप जानते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक पदार्थ है। पर बीच के पदार्थ भी हैं जिनको सेमीकंडक्टर कहा गया है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। इनमें चालक और कुचालक के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। पर जो सेमीकंडक्टर है इनमें कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं कि कभी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो कब विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आप जानेंगे, और कब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो भी जानेंगे। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनता कैसे है? इसको बनाने के लिए अपन एक मटेरियल होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन को बनाना पड़ता है। सिलिकॉन को बनाना पड़ेगा, या जर्मेनियम को बनाना पड़ेगा,
पर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम बनते कैसे हैं? सबसे छोटी इकाई कार्बन। कार्बन सब लोग को जानते हैं। कार्बन जो होता है बहुत मात्रा में पाया जाता है। कोयले के अंदर भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन होता है, हीरा के अंदर भी कार्बन होता है, आपकी बॉडी के अंदर भी कार्बन है। जब आप जल भुन जाओगे, मर जाओगे, जल जाओगे, आग में लकड़ियाँ जला जाओगे तो कार्बन बन जाओगे, राख बन जाओगे, तो आपके अंदर भी कार्बन है। तो एक तत्व कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। मतलब परमाणु क्रमांक 6 का मतलब होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में है, एक न्यूक्लियर में है 6 इलेक्ट्रॉन। और वो 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिट में सेटिंग रहती है उनकी। ऑर्बिट मतलब कक्षाओं में व्यवस्थित रहते हैं। पहली कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरी कक्षा में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरह से जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों का जो सेटिंग अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनों की बैठने की, वो वैसे अरेंज होते रहते हैं। 2n² फार्मूला है। 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में बढ़ते जाते हैं। n कहलाती है सेलों की संख्या, कक्षा की संख्या। 2 मल्टीप्लाई सेलों की संख्या का गुणा करेंगे तो वो उसका जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए वो उसका निकल आता है। जैसे पहली कक्षा है तो 2n में n बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में किया तो 2 आया। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाए। n बराबर 2 रखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। n बराबर अगर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया 18। 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, तो 18 मतलब तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे जाते हैं। ठीक है। अब बात आ रही है कि जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? प्योर सेमीकंडक्टर। शुद्ध है, बिल्कुल अशुद्धि नहीं है। ये सोना होता है ना, प्योर 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड, ऐसे ये शुद्ध है सिलिकॉन। अगर मैं इसमें कॉपर मिला दूं सोना में या एल्यूमिनियम मिला दूं तो अशुद्ध हो जाता है, 22 कैरेट हो जाता है, 20 कैरेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसी प्रकार जब हम सिलिकॉन में शुद्धि मिला देते हैं तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। अगर मैंने फास्फोरस को मिला दिया तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो पहली कक्षा में 2 भर गए, दूसरी कक्षा में 8 भर गए, हो गए 10, बचे 5, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब फास्फोरस का शुद्धि को सिलिकॉन में मिलाया जाता है तो n प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है। n प्रकार सेमीकंडक्टर बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो फास्फोरस में बच जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो इलेक्ट्रॉन में पूरा घूमता है, उसके कारण जो चालकता होती है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर सिलिकॉन से एल्यूमिनियम मिला दिया जाए, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, पहली कक्षा में 2 भर गए, दूसरी कक्षा में 8 10 हो गए, तीसरी कक्षा में 3 बचे, तो एक होल क्रिएट होता है। तो होल के कारण जो कंडक्टिविटी पैदा होती है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सिलिकॉन जो प्योर है वो प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। अब उसमें अशुद्धि मिला दी मैंने तो उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है। तो इन दोनों सेमीकंडक्टरों को मैं आपस में मिला दूं पी और एन को, तो क्या बन जाता है? डायोड बन जाता है, पीएन डायोड बन जाता है। क्या बनता है? इस प्रकार से पीएन डायोड बनता है। पर मैंने ये बताना भूल गया कि सिलिकॉन कैसे बनता है। सिलिकॉन को बनाने के लिए कार्बन को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में रेत के साथ गर्म करना पड़ता है। रेत मतलब बालू, राजस्थान में बहुत सारी बालू है, अपने पास बालू के भंडार लगे हुए हैं चारों तरफ, नदियों में बालू पाई जाती है। रेगिस्तान में चले जाओ, पूरा थार का मरुस्थल है बालू से भरा हुआ। तो बालू भर के लाते हैं अपन,
ट्रक में और कार्बन लेते हैं, कार्बन मतलब कोयला, कार्बन उसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको गर्म करते हैं। तो जब गर्म करने के बाद जो पदार्थ मिलता है हमको सिलिकॉन कहलाता है। ये होता है प्योर सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर। इसमें जब अशुद्धि मिलाते हैं तो या तो एन प्रकार सेमीकंडक्टर बनेगा या पी प्रकार बनेगा। तो जो मिलाना है अशुद्धि उसको कहते हैं डोपिंग। कई बार क्वेश्चन आता है कि डोपिंग किसे कहते हैं? अशुद्धि को मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। जब फास्फोरस को मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जब एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, जब दोनों को मिला देते हैं आपस में तो पी एन डायोड बन जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है आपकी एक्टिव एलिमेंट और नॉन एक्टिव एलिमेंट, जिसको पैसिव एलिमेंट भी कहते हैं। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जो एलिमेंट फोर्स का काम करे। दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो काम करते हैं और एक बैठे बैठे खाते हैं। इसी प्रकार समझ एलिमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सोर्स का काम करते हैं, एनर्जी को निकालते हैं, और एक कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो निकालते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको एक्टिव कह दिया अपन ने, एक्टिव एलिमेंट। और जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, निकम्मे टाइप के मान लो, जो कुछ नहीं कर रहे खा रहे हैं, तो वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। एक्टिव एलिमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स है, और पैसिव एलिमेंट क्या है, कंज्यूम ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव एलिमेंट कौन है, एक्टिव एलिमेंट कौन है, बताओ कि एक्टिव एलिमेंट कौन कहलाते हैं? जो एनर्जी को बाहर निकाले, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, जो आपूर्ति को दे रहे हैं। और पैसिव एलिमेंट क्या है, जो आपूर्ति को कंज्यूम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंस एनर्जी को कंज्यूम करता है, ड्रॉप कर देता है वोल्टेज को। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब क्या है, पैसिव एलिमेंट है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कैपेसिटर जो आपका संधारित्र है एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो क्या है, पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में निष्क्रिय घटक भी कहते हैं पैसिव एलिमेंट को, और एक्टिव एलिमेंट को हिंदी में सक्रिय घटक भी कहते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कोई समस्या यहाँ तक? फिर आपको मैं अगले बताने वाला हूँ कि आपका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। ठीक है, और एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे आपके जंप करते हैं, कैसे कंडक्शन होता है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।